है। मैं हूं मुकुल और आज हम लोग बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई और ऐसा क्यों हो रहा है। बात करें हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय का, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो सारे देश ये चाहते थे कि ऐसा फिर कभी भी ना हो। इसके लिए बहुत सारे नियम बने, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जैसे नियम बने विश्व स्तर पर शांति बनाने के लिए। इसमें जो प्रमुख देश है संयुक्त राष्ट्र, चीन, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और उसके सहित 100 लगभग 193 देश लगभग शामिल थे। और ये उसी व्यू से बना था, हर देश एक दूसरे का आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सब तरह से हेल्प करेगा और विश्व में सुरक्षा शांति कायम रखेगा। इसके लिए ये नियम बना था। उसी के तरह मिक्स समझौता भी बना था जो यूक्रेन, रूस और यूरोप के बीच 2014 में बना था। तो मिक्स समझौता तो हालांकि ये पूरी तरह से नहीं, मिस्क वन पूरी तरह से फेल रहा, लेकिन मिस्क टू भी लगभग फेल ही रहा। तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय। बट इसके अलावा एक तरफ तो अमेरिका और रशिया जो 5 देशों में प्रमुख देशों में से है, ये एक तरफ तो शांति समझौता कर रहे थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, हर तरह से मजबूत विश्व में अपना नेतृत्व करने के लिए, लीडरशिप के लिए अमेरिका और रूस दोनों एक विस्तारवादी नीति का प्रयोग किया। और इसके तहत अमेरिका जो है एक नाटो जैसा संगठन बनाया, जिसमें एक नाटो एक सैन्य संगठन है। जो देश अमेरिका के नाटो संगठन में सम्मिलित होते हैं उनको ऐसा सिचुएशन जब कोई वार या कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें नाटो सैन्य का हेल्प देना अमेरिका का जिम्मेदारी होता है। और दूसरे तरफ रूस भी वर्षा जैसे संधि बनाया अपने विस्तारवादी नीति के लिए। लेकिन बाद में आर्थिक स्थिति की वजह से, विस्तारवादी नीति के चलते फिर से एक युद्ध का माहौल बनने लग गया, जिसको हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन 1990 के बाद आते आते सोवियत रूस जो है वो बहुत सारे देश में खंडित हो गया, जैसे कि काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उसमें यूक्रेन भी शामिल था, जिसकी राजधानी कीव है। और ये खंडित हो गया। उसके बाद रूस कमज़ोर पड़ गया। इस तरह से वर्षा संधि खत्म हो गई। बट अमेरिका का अभी भी नाटो संगठन था, नाटो संगठन है और अपनी अभी भी विस्तारवादी नीति को कायम रखा है। और इसी के तहत यूक्रेन भी इसमें शामिल होने का हामी भर दिया। और इसके वजह से रशिया में और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल है। बट ऐसा क्यों है? क्यों, मतलब नाटो संगठन में यूक्रेन के शामिल होने से रशिया को क्या नुकसान है? तो यदि हम मैप देखें तो मैप में रशिया का जो राजधानी मॉस्को है उससे कीव काफ़ी नज़दीक है। मतलब यूँ कह लें कि उसका बॉर्डरी इलाका जो है यूक्रेन और मॉस्को और ये यूक्रेन की राजधानी कीव के बीच बहुत काफ़ी कम डिस्टेंस है। तो रशिया को शायद ये सीमा सुरक्षा को लेके काफ़ी ये डर है कि शायद
यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए तो अमेरिका अपने सैन्य बल पर कभी भी रूस पे या मॉस्को पे रूस पे हमला कर सकता है। इसके वजह से रूस बार बार यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से मना कर रहा था, बट फिर भी यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ देखते हुए उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब इस युद्ध का परिणाम तो बुरा होना ही है। सभी देशों में आर्थिक स्थिति खराब होंगी, साथ ही साथ सुरक्षा, सारे चीज़ खराब होंगे। तो अब हाल में यूक्रेन के पास एक ही रास्ता है कि यदि ये नाटो में शामिल न होने का घोषणा कर दे तो शायद ये युद्ध रुक सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।